गांधी जी कल कोटा में उस समय आ रहे हैं जब नीट की परीक्षा जो पहले रद्द हुई थी उस परीक्षा के पुनः आयोजन के 4 दिन शेष है। छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं और यह सर्वविदित है कि कोटा देश के अंदर प्रमुख एजुकेशन हब के रूप में स्थापित शहर है। 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी नीट की परीक्षा की तैयारी में अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। नीट की परीक्षा से मात्र 4 दिन पहले विद्यार्थियों और छात्रों से संवाद, मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक पर्यटक के रूप में आना यहां के विद्यार्थियों को एक तरह से तनाव देना है। आज उनके एक बयान से मैं इत्तेफाक भी रखता हूं। राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि देश में होने वाला हर पेपर लीक, रद्द हुई परीक्षा और उसके कारण से रुकी हुई भर्ती ये व्यवस्थाओं की विफलता है। वो आगे बोलते हैं, जो आज प्रमुख समाचार पत्रों में छपा है, ये विफलता नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों पर प्रहार है। मुझे हसन कमाल जी का एक लिखा हुआ शेर याद आ रहा है। बहुत देर से दर पर आंखें लगी थी, बहुत देर से दर पर आंखें लगी थी, हजूर आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा तूने बीमारे गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। राहुल गांधी जी अपने जिस बयान को आज कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि पिछली बार जब उनकी सत्ता राजस्थान में थी, एक एक करके 19 पेपर लीक हुए, 17 परीक्षाएं रद्द हुई और उनके उस समय के आज के राहुल गांधी जी के सबसे प्रिय नेता सचिन पायलट जी उस समय उन व्यवस्थाओं से कुपित होकर अजमेर के राजस्थान लोक सेवा आयोग के दफ्तर तक गए और उन्होंने नौजवानों से अपने पैरों के छालों की कसम देकर न्याय दिलाने की बात कही। निश्चित तौर पर जो नीट की परीक्षा रद्द हुई है उसमें 22 लाख विद्यार्थी और उनके परिवारों की भावनाएं जुड़ी है, संवेदनशील विषय है। पर पुनः परीक्षा 21 जून को और उससे 4 दिन पहले उन्हीं विद्यार्थियों से संवाद। मैं कोटा उत्तर के विधायक धारीवाल साहब की तैयारी की सभा को देख रहा था। मीडिया में मैंने उन तस्वीरों को भी देखा। होटल के अंदर मुझे एक विद्यार्थी नजर नहीं आया। कांग्रेस के कार्यकर्ता होटल के वेटर और मसालचियों के साथ मिलकर वो तैयारी कर रहे थे। ये जो नीट की परीक्षा है, ये जब रद्द हुई तो सबसे पहले इसका खुलासा महाराष्ट्र में, वहां से ये पेपर लीक हुआ और धन्यवाद देना चाहिए राजस्थान के एसओजी को, भजनलाल जी की सरकार को, कि उन्होंने पेपर लीक के उस कहानी को बंद करने के लिए भजनलाल जी ने अपने शासन के कुछ दिन बाद ही जो एसआईटी गठित की थी, उसी का परिणाम रहा कि इस नीट की परीक्षा में जो गैस पेपर लीक हुआ, जिसके आधार पर रसायन विज्ञान में 45 में से 45 कोई क्वेश्चन आए जो पेपर में आए, इसी प्रकार बायोलॉजी में 90 के 90 वो क्वेश्चन आए और उस आधार पर ये परीक्षाएं रद्द हुई। और इस परीक्षा में जो एजेंसी है एनटीए,
उसने सीबीआई को जांच सौंपी और सीबीआई की जांच में महाराष्ट्र के पूना के प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया, नासिक के शुभम खेमसरा को गिरफ्तार किया और लातूर में भी, और उसके बाद उनसे वे आगे कनेक्शन से आगे बढ़े। तो अगर इस पूरे पेपर लीक में नीट की परीक्षा में सूत्रधार महाराष्ट्र में है, तो कोटा को क्यों चुना गया? क्या कोटा को चुनकर वो आगाज कर रहे हैं छात्रों से संवाद का? मैं समझता हूं कि ये तो वही बात हो गई बेमौसम की बरसात। बिहार में चुनाव चल रहे थे, राहुल जी विदेश में यात्रा कर रहे थे। अभी पश्चिमी बंगाल में चुनाव चल रहे थे, वो स्कूब डाइविंग कर रहे थे विदेश में जाकर। मतलब विपरीत समय के अंदर किसी बात को कहना, यह उनकी आदत में शुमार है। और अच्छा रहता कि यही भाव जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 19 पेपर लीक हुए, उस समय यह कहते तो बड़ा अच्छा लगता। आज वो बेरोजगारी की बात करते हैं। गहलोत साहब के समय में राजस्थान की बेरोजगारी और बेरोजगारी की दर जो 26% 28% रही, वो देश में सर्वाधिक थी। पहले पायदान पर या दूसरे पायदान पर बेरोजगारी दर में राजस्थान था। अब भजनलाल जी की सरकार में बेरोजगारी दर अब लगातार कम होती जा रही है और अब मात्र 0.4% रह गई। एक एसआईटी गठित हुई भजनलाल जी ने की, 155 एफआईआर दर्ज हुई, 515 लोग उसमें गिरफ्तार हुए। अब मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी के समय में जो आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार हुए, बाबूलाल कटारा और रामूराम नायका, बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद में जब उनसे इंटरोगेशन किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने दिनेश खरोनिया, जो सागवाड़ा के कांग्रेस के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी है, ये इकबालिया बयान बाबूलाल कटारा ने दिया कि मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए आरपीएससी के सदस्य बनने के लिए और हर महीने 25 लाख रुपए हर महीने उनको देने का वादा किया, उस पर मैं बना। रामूराम नायका जेल में है, बाबूलाल कटारा जेल में है और मंजू शर्मा जी ने उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। आज वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये तो उल्टी बात बरेली को वो बात हो गई। आज भजनलाल जी की सरकार में पारदर्शी तरीके से अब तक 44 भर्तियां हो चुकी है और उसमें लगभग 1,25,000 युवाओं की नियुक्ति हो गई। 1,45,000 भर्तियां प्रक्रिया में है और पहली बार पूरे एक वर्ष का कैलेंडर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कैलेंडर, 1,25,000 विद्यार्थियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया। 410 परीक्षाएं हुई है। भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक भी परीक्षा रद्द नहीं हुई। पिछली सरकार के समय में फर्जी डिग्रियां, फर्जी दिव्यांगों के प्रमाण पत्र आज जांच में लगातार परतें दर परतें खुलती जा रही है। ये जो रीट का पेपर जब लीक हुआ, उसमें राहुल जी को राजस्थान याद नहीं आया, उसमें भी 26 लाख विद्यार्थी बैठे थे। उसमें उनके पिताजी के नाम से राजीव गांधी स्टडी सर्किल, उसके अध्यक्ष टीपी जारोली, वो परीक्षा के आयोजक के मुख्य सूत्रधार थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन पर कई सवालिया निशान लगे और राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग उस पूरे पेपर लीक के अंदर दोषी थे। वो दोष भी इनको नजर नहीं आया। आज युवाओं से संवाद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हजूर ने देर बहुत कर दी। अगर संवेदनशीलता होती
तो जब शासन और सत्ता पर उनका सीधा नियंत्रण था, कांग्रेस में एक परिवार का नियंत्रण हमेशा रहता है, तो उस समय वो कहते तो बड़ी ठीक बात थी। गहलोत जी ने उस समय जितने भी बेरोजगार नौजवान थे उनको 4,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, और नतीजा निकला कि वो संख्या घटते घटते 1,20,000 फिर आखिर में 67,000 तक रह गई। ये जो कांग्रेस की अंतर्कलह है, उस पर अगर राहुल जी ध्यान देते तो शायद ठीक होता। आपने सचिन पायलट जी का और गहलोत साहब का बयान पढ़ा होगा। गहलोत साहब जिन्होंने उन्हें कभी निकम्मा कहा, गद्दार कहा, और उसके बाद उन्होंने अभी बयान दिया और फिर याद दिलाई वो बातें जिसमें 34 दिन तक 5 सितारा होटल के अंदर कांग्रेस के 2 खेमे कैद रहे थे, और अब गहलोत साहब कहते हैं भूलो और माफ करो, और सचिन पायलट अपनी भूल को भूल नहीं मानते, इसलिए शक्ति प्रदर्शन में लगे हैं। मैं समझता हूं ये उस समय की बात जिसमें राजस्थान के अंदर कांग्रेस की हुकूमत में युवाओं के सपने तोड़े जा रहे थे। आज राहुल गांधी जी को नौजवानों के सपने याद आ रहे हैं। 21 जून को परीक्षाएं हो रही है, युवाओं से और उन विद्यार्थियों से संवाद करने की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि नीट की तैयारी में जुटा विद्यार्थी, उसको 4 दिन पहले आंदोलन के लिए बुलाना, 4 दिन पहले उसको संवाद के नाम पर उसको तनावग्रस्त करना, ये कांग्रेस पार्टी जो अपने खोए जन आधार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, ये उसमें कामयाब नहीं होगी। राहुल गांधी जी का ये दौरा कुछ किराए के लोगों को लाकर चाहे पूरा कर दिया जाएगा, और उसमें ना छात्र ना छात्रों का इससे संवाद होगा, एक ढकोसला सिद्ध होगा। और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक शासन करती थी, आज हाशिए में चली गई। बिहार और बंगाल जैसे बड़े प्रदेश में वो अपना खाता नहीं खोल पाई, और इन दोनों चुनाव में विदेश में रहने वाले राहुल गांधी जी आज नौजवानों से संवाद करने आए हैं। इस पूरे संवाद के पीछे जो हेतु है वो कभी पूरा नहीं होगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार इस पूरे नीट की परीक्षा से लेकर हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर बड़े संवेदनशीलता से और बड़ी पवित्रता से उसको पूरा करने में लगी है। ये कोटा को जो शिक्षक नगरी के रूप में देश में स्थापित हो रही है, यहाँ आकर उसको बदनामी का दंश देने का एक तरह से षड्यंत्र है, जिसके अंदर यहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने आमंत्रित करके उनको बुलाया है, कल ही खुलेगी तो ये कोटा की जनता उनको भी कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मोटे तौर पर मुझे मोटी मोटी बात यही कहनी थी, और अगर अच्छा रहे, वो जब आ ही रहे हैं तो हजूर अपने ही लोगों से पूछ ले